डेरिवेटिव्स के बाद जो दूसरा चैप्टर है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव्स का ही यूज करना है तो, और जनरल फॉर्मूला यूज करना है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस दे रखे हैं। यहाँ देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, डी ए बाई डी आर होना चाहिए। एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ लिखते हैं एरिया, एरिया का फॉर्मूला ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो डेरिवेटिव करेंगे डी ए बाई डी आर, डेरिवेटिव करेंगे डी ए बाई डी आर। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास आएगा 2 पाई आर आ जाएगा। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो 2 r⁻1 आएगा। ठीक है, और डी ए बाई डी आर कब निकालना है, जब रेडियस कितना है एट इंस्टेंट, रेडियस है 3 है, तो यहाँ पर 2 पाई इंटू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 पाई आ जाएगा। 6 पाई एरिया की यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर और डी आर का है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर लिखेंगे इसमें। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है, जो उसका सेकंड पार्ट, उसमें क्या करना है, डी ए बाय डी आर ही लेना है, और आर का वैल्यू इस बार क्या लेके चलना है, 4 लेके चलना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 पाई इंटू रेडियस की जगह 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8 पाई आ जाएगा। 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, डी ए बाई डी आर है क्योंकि। ठीक है ना, हाँ। अब इसको देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है इसके बाद, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, कितना रेट से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ देखो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूनिट से पहचानेंगे, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डी वी बाय, हम यहाँ पर लिखेंगे डी टी। कितना दे रखा है हमको, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। ठीक, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया। ठीक है, क्यूब है, क्यूब का जो सरफेस एरिया 6 फेज होते हैं ना, एक का एक्स स्क्वायर है तो 6 का कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर dv बाई डी टी है तो हम भी यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे ds बाय डी टी निकालेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x वेरिएबल है तो 12x की पावर 1 फर्दर करना पड़ेगा ना, तो dx बाई क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, dt लिखेंगे, dx बाई डी टी। ठीक है, अब वॉल्यूम दे रखा है, अगर वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब साइड इंटू साइड होता है एक्स क्यूब। तो यहाँ पर जो dv बाई डी टी है इसको लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर आएगा dx बाय डी टी आएगा। तो वॉल्यूम तो दे रखा है हमको, यहाँ पर कितना है 8 है, यहाँ पर 3, इसको नीचे ले आओ, यहाँ पर आ जाएगा, इसके लिए 8 हो गया और नीचे आएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा dx बाय डी टी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, चलो इसको ये सेकंड बोल देते हैं। तो dx बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 12x और dx बाई डी टी हमारा आएगा 8 अपॉन में कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा, 8/3x स्क्वायर, x से 1x कटेगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 32 अपॉन कितना आएगा x आएगा। अब x कितना दे रखा है, जब एज है 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ठीक है, तो 32 अपॉन कितना आएगा 12, यूनिट डाल देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट से पहचानना, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ना,
तो उससे ही पता पड़ जाएगा कि dv बाई dt दे रखा है। अगर dv बाई dt है और सरफेस एरिया का चेंज पूछ रहा है तो वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताएंगे, तो ds बाई dt हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ अ सर्कल और इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या हो गया, ये dr बाई क्या दे रखा है, dt दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10, जब रेडियस 10 है तो ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। और मुझे क्या यहाँ डी आर बाई डी टी है, तो आप भी यहाँ पर डी ए निकालो विद रिस्पेक्ट टू टी निकालो, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर पाई आएगा, आर स्क्वायर का 2r की पावर 1 आएगा। फर्दर करेंगे तो यहाँ पर डी आर और यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, आर नहीं कर रहे हैं। तो फर्दर करना है डी आर बाई डी टी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई को पाई रहने दो, 2 रेडियस कितनी दे रखी है हमको, यहाँ पर रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 10 और डी आर बाई डी टी की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 60 पाई। यूनिट अगर लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है तो क्या लगेगा, सेकंड लगेगा। तो ये आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, radius of the circle is increasing uniformly at the rate of 3 सेंटीमीटर। ये तो सेम क्वेश्चन है जो भी किया था। हाँ अब ठीक है, द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, क्यूब की एज, तो एज को मान लेते हैं तो एज को x मान लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सब कुछ चलेगा सेंटीमीटर में, यहां लिख देते हैं लेट। अब एज की बात कर रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे dx बाई डी टी। dx बाई डी टी कितना दे रखा है यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बोल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर आएगा x का क्यूब आएगा। तो यहाँ लिखेंगे dv बाय dt इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा dx बाय dt आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ गया, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है x की वैल्यू एज, और यहाँ पर ये तो dr बाई dt है, ये रहा एज इज 10 सेंटीमीटर है, तो एज को लिखेंगे 10 इंटू कितना लिखेंगे 10 इंटू dx बाई dt हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो dx बाई dt हमारे पास हो गया 3 हो गया, तो ये आ जाएगा 900। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, नीचे टाइम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो कितना आएगा, सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, याद है। A stone is dropped into a lake and waves moves in circle at the speed of इतना, at the speed of इतना जो है ये, ठीक है, तो at the speed of 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिखते हैं dx बाई डी टी। यहाँ पर वेव्स है तो रेडियस बोल देते हैं, चलो इसको, है ना, यहाँ पर रेडियस बोल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब हम, यहाँ पर ये आ जाएगा dr बाय डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है।
एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज इतना, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया जो इंक्रीज करेगा वो कितना आएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर, और हम यहाँ पर क्या निकालेंगे डी ए बाई क्या निकालेंगे डी टी निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 पाई कितना आएगा आर आ जाएगा, और यहाँ पर डी आर बाई कितना आएगा डी टी। तो यहाँ पर हमारा आएगा 2 पाई को पाई रहने देते हैं, रेडियस दे रखा होगा इसने यहाँ पर, ये रहा 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 8, और वेलोसिटी जो थी इसकी वो कितनी थी 5 थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और ये 80, तो 80 पाई आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और पर कितना आ गया सेकंड आ गया। ठीक है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस और ये है सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे डी आर बाय लिखेंगे डी टी, कितना है यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस कह रहा है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर लिखेंगे डी सी। ठीक है, डी सी तो DC बाय dt निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 पाई और यहाँ आएगा dr बाय कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई dr बाय dt है, तो dr बाय dt कितना है यहाँ पर 0.7 है, dr बाय dt यहाँ पर कितना है 0.7 है, तो यहाँ पर आएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में पेरीमीटर बोलते हैं एक तरीके से, सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो 1.4 आ गया, पाई आ गया, सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, the length of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट है, लेंथ x बोल रहे हैं और ये कितना है 5 सेंटीमीटर है पर मिनट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे dx, x चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, और वो कह रहे हैं डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो माइनस लगाना, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, width is y is increasing at the rate of इतना, तो जो y है वो इंक्रीज हो रहा है, तो dy by dt लिखेंगे, प्लस का लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर पर मिनट लिखेंगे, when x is 8 and y is 6, कंडीशन बोल दिया उसने, जब x जो है वो कितना है 8 है और जो y है वो कितना है 6 है, तो पेरीमीटर का चेंज निकालना है, अगर पेरीमीटर का चेंज निकालेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है 2x + y, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, यहाँ क्या लिखेंगे dp अपॉन में क्या लिखेंगे dt इक्वल टू 2x की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर dx बाई क्या लिखेंगे dt, और y की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर dy बाई क्या लिखेंगे dt, दोनों वेरिएबल हैं x और y दोनों, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया 2, ये वाली वैल्यू है -5, ये वाली वैल्यू है 4, तो हमारा माइनस का 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर पेरीमीटर लेंथ होती है, तो माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब अगर एरिया भी बोल देता तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इनटू क्या होता है ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पर dA बाय dt लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, x बाहर लिखेंगे तो यहाँ पर dy बाई क्या करेंगे dt, फिर y को बाहर रखेंगे तो क्या लिखेंगे dx बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर dt, तो दिस इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू देखेंगे, x कितना है हमारे पास 8 है, तो 8 इंटू
ये वाला dy बाय है हमारे पास 4 है, प्लस y हमारे पास है 6 इंटू ये वाला है -5 है, तो यहाँ पर 32 आ गया और माइनस का कितना आ गया 30। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डी ए बाई डी टी एरिया इंक्रीज हो रहा है, पेरीमीटर नेगेटिव है तो डी ए बाई डी टी डिक्रीज, पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक। A balloon always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of a gas per second है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डी वी बाय डी टी कितना दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। डी आर बाई डी टी निकालना है, कह रहे रेट एट विच द बैलून इज इंक्रीजिंग, तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है डी आर बाई डी टी फाइंड करना है। कब करना है, जब रेडियस का वैल्यू कितना होना चाहिए 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। बैलून है स्फेरिकल शेप का होता है, तो दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई कितना हो जाएगा पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे dv बाय dt, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई, यहाँ 3 कितना आएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा dr बाय कितना आएगा dt आएगा। तो ये तो तुम्हें दे रखा है कितना है यहाँ पर 900, यहाँ पर 4/3 पाई इंटू 3 इंटू रेडियस जो है 15 है, तो 15 इंटू 15 इंटू यहाँ पर डी आर बाई कितना आएगा यहाँ पर डी टी आएगा। ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो आपको क्या निकालना है डी आर बाई डी टी निकालना है ना, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 900 है 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, आंसर जो भी आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द a balloon which always remains spherical has a variable radius, find the rate at which the volume is increasing। यहाँ देखेंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है विद द रेडियस कह रहा है, तो dv बाई dr निकालना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगा dv बाई dr, ये निकालना है। और कब निकालना है व्हेन द लेटर, मतलब जब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम है तो 4/3 पाई क्या करेंगे यहाँ पर आर क्यूब, dv बाई dr 4/3 पाई 3r स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर dr बाई कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 4 आ गया पाई आ गया, रेडियस की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 इंटू 10 इंटू डी आर बाय डी टी ना, इसमें डी आर बाई डी टी नहीं लेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे थे ना, तो हमको ये वाला हटाना है यहाँ से, ये नहीं आएगा इसमें। अब ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब है, डी बी बाई डी आर निकालना था, केवल इस वाले पार्ट को डेरिवेट करना है, तो 3r स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, 4 पाई बचा, r की जगह 10 इंटू 10 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 400 पाई, वॉल्यूम है तो यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर
रेडियस है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ठीक है। अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। देखो ये y है, ये x एक्सिस है और ये 5 मीटर है, ठीक है। दिस इज लेडर। और लेडर की लेंथ हमेशा कैसी रहनी है, कांस्टेंट रहनी है, 5 सेंटीमीटर ही है, मीटर है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of इतना। इसको इधर खींच रहे हैं, अगर इसको इधर खींचेंगे तो अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन x हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। x हमारा इंक्रीज हो जाएगा। पहले मान लेते हैं, चलो ऐसा था, ये b था, ये c था और ये d था। अब ये वाला c यहाँ आ गया और ये वाला b जो है वो b डैश कर देते हैं, इसे c डैश कर देते हैं, ये यहाँ आ गया। तो y तो डिक्रीज हो रहा है और x इंक्रीज हो रहा है, तो dx बाय dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और ये है मीटर में है, तो और ये भी मीटर में है, तो इसको लिख लेते हैं 0.02 मीटर पर सेकेंड, 0.02 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब तुमको यहाँ पर dy बाई क्या निकालना है, dt निकालना है। कब निकालना है, वेन द फुट ऑफ द लेडर, फुट ऑफ द लेडर मतलब ये इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से 4 मीटर पे हो। तो इक्वेशन क्या है, जब मैं लिख देता हूं यहां पर, इसने कहा वेन x इक्वल टू 4 मीटर है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25, 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमारा जो y का वैल्यू आएगा, जो हमारा y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, +-3 आएगा, तो हम 3 लिख लेंगे यहाँ पर, y इक्वल टू 3, ठीक है। y इक्वल टू 3, +-3 मतलब लेंथ ले रहे हैं तो y इक्वल टू 3। अब इसको जरा डेरिवेट कर लो, यहाँ पर कितना आएगा, 2x dx बाई dt प्लस 2y यहाँ पर dy बाय dt इक्वल टू 0, 5 कांस्टेंट, 25 कांस्टेंट है, 25 तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब केवल वैल्यू पुट करनी है, हमें तो dy बाय dt निकालना है, तो चलो देख लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो उधर जाकर 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा y dy बाय dt इक्वल टू माइनस का x और dx बाय क्या बचेगा, dt बचेगा। तो यहाँ पर dy बाय dt इक्वल टू माइनस का x अपॉन वाई इंटू dx बाय dt, तो माइनस का 4 अपॉन x कितना है 3 और dx बाय dt हमारे पास है 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 8/3। अब तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया था ना मीटर में, तो मीटर में ले लेते हैं इसको, एट बाई थ्री मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ गया dy बाई कितना आ गया, dt आ गया। पहले एक्सरसाइज इजी है, dy बाई dt, ठीक है। यहाँ पर the particle moves
along the curve 6y equal to, ये गिवन है हमको 6y equal to x cube plus 2 है. Find the position on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको गिवन है y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x और कितना हो रहा है 8 हो रहा है. ठीक है, 8 टाइम्स. तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 8 लिख देते हैं यहाँ पे. अब यहाँ देखो 6 है इंटू, तो 6 आएगा, dy बाई कितना आएगा dx इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 3x स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0. तो हम यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन में 6. ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर एंड दिस इज इक्वल टू 8 है, तो 8 इक्वल टू, इसे काट लो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर बाई 2 आ गया. तो यहाँ पर 16 इक्वल टू क्या आएगा x स्क्वायर आ जाएगा. तो x स्क्वायर आ गया है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, अब फाइंड द पोजीशन ऑन द कर्व कह रहा है, तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको. आगे लिख लेते हैं यहाँ पर, जब व्हेन x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4 है तो 6y इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस का कितना आएगा 2. तो यहाँ पर 6y इक्वल टू 64 प्लस 2, तो 6y इक्वल टू 66 आ गया, और तुम्हारा y का वैल्यू आ जाएगा 11 आ जाएगा, ये 11 आ गया. तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 4,11. ऐसे ही करना है व्हेन x इक्वल टू -4. when x इक्वल टू -4 वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 6y इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, तो 64 माइनस का आएगा और प्लस 2, तो माइनस का कितना आएगा 62 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से y निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल टू -62 अपॉन कितना आएगा 6. तो एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा -4, -62, -62/6. तो इसके दो आंसर आ गए. एक तो आ रहा है यहाँ से 4/11 आ रहा है, और एक हमारे पास आ रहा है -4/62, -62/6 आ रहा है. ठीक है, दो आंसर हमारे पास. रेडियस ऑफ एन एयर बबल. ठीक है, ये हो जाएगा dr बाय dt 1/2 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1? बबल है, वॉल्यूम ले लेते हैं 4/3 पाई r क्यूब. तो यहाँ पर dv बाई क्या निकालना पड़ेगा, dt निकालना पड़ेगा. 4/3 पाई r का क्या करेंगे 3r स्क्वायर, और यहाँ पर dr बाई क्या लिखेंगे dt. इससे जाएगा ये 4 पाई r, इसलिए दे रखा है हमको, जब रेडियस कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर. तो जब रेडियस 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पर हाफ गिवन है, तो यहाँ पर 2 आ गया, पाई आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा पर सेकंड आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है,
a balloon which always remains spherical has a variable diameter. इन्होंने ना डायमीटर दे रखा है 3/2 और यहाँ पर है 2x+1। x के चेंज होने से डायमीटर बदल रहा है, तो अगर रेडियस लो तो रेडियस क्या आ जाएगा, डायमीटर का हाफ कर दो तो 3 बाई कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर 2x+1 आ जाएगा। आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x कह रहा है। अब वॉल्यूम की बात अगर करें, वॉल्यूम में 4/3 पाई कितना हो जाएगा r³ वॉल्यूम हो गया, यहाँ पर आएगा 4/3 पाई r³ है, तो r³ को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पहले r की वैल्यू पुट कर लो, क्यूब है तो ये हो जाएगा 27 अपॉन में 64, यहाँ 2x+1 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब कर लेते हैं इसको विद वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x कह रहा था, तो dv बाई क्या करेंगे हम यहाँ पर dx इक्वल टू, इसे काट लो चलो 9, इसे काट लो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 पाई अपॉन 16। अब इसे डेरिवेट कर दो, 3 आगे जाएगा, यहाँ पर 2x+1 का क्या आएगा 2x+1 का स्क्वायर, इसको फर्दर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो हमको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 27 पाई, ये 2 से इसको काट लेते हैं, नीचे 8 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2x+1 का क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो हमको क्या मिल गया dv बाई क्या मिल गया dx मिल गया, दिस इज dv बाई dx। यही कह रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द x कह रहा है। ठीक है, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x निकाल दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ से पता लगा लिया करोगे, यूनिट में प्रॉब्लम आता है। यहाँ देखो dv बाय dt कितना आएगा हमारे पास आएगा ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा। अब कह रहा है द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड और हाइट जो है वो 1/6 है, तो h इक्वल टू 1/6 हो गया ना किसका, रेडियस का। ठीक है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग मतलब मुझे dh/dt निकालना है, और कब निकालना है, जब हाइट की वैल्यू कितनी आ जाए हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाए। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन ही लगा लो, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² इंटू h। ठीक है, अब एक बार समझो जरा, मुझे dh/dt निकालना है, रेडियस भी चेंज होगा हाइट भी चेंज होगी, तो पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, h रखना है तो r हटा लो, इसको इधर ले आओ, r की जगह आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखो π/3 हो गया, r की जगह आ जाएगा 6h। ठीक है, तो मैं 6 को लिख लेता हूँ 36 और h का आ जाएगा h² और एक h ये है, तो चलो एक h लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ पर, तो मेरे को मिलेगा यहाँ पर 36 पाई अपॉन 3 और यहाँ पर आ गया h³ आ गया, इसे काट लेंगे तो कितना आएगा 12। अब यहाँ पर तुमको dv/dt तो वैसे भी गिवन है, तो dv/dt इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया, पाई आ गया, h की वैल्यू है 4 का क्यूब है। ठीक है,
तो लिख लेते हैं यहाँ पर 12 इंटू 64 इंटू पाई सेंटीमीटर पहले डेरिवेट करना था, मैंने सीधा काट दिया। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 12 पाई 3h² विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो यहाँ पर लिखेंगे dh बाय कितना लिखेंगे dt, dh बाई dt। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में गिवन है रख देते हैं, वैल्यू उठाकर आ जाएगा आंसर। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 12 इक्वल टू 36 पाई है, 36 पाई 36 पाई h की वैल्यू है 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 और यहाँ पर है dh बाई कितना आएगा dt। तो काट देते हैं इसको, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 16 और 3 48, तो ये आएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर है पर सेकंड इक्वल टू dh बाई कितना आएगा dt। यहां पर आपको ना टोटल कॉस्ट दे रखी है और निकालना क्या है हमको, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है 17 यूनिट्स पे, और x क्या है यहाँ पर, यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स है। इसका मतलब क्वेश्चन ने मुझे क्या दे दिया, x का वैल्यू दे दिया, x का वैल्यू कितना है 17 है। टोटल कॉस्ट को डेरिवेट करो तो c डैश x लिखते हैं, fx को f डैश x लिखते हैं, y को dy बाई dx लिखते हैं। अब इसको 0.00 कितना आएगा 7 इंटू 3 और यहाँ कितना आएगा x² माइनस 0.003 इंटू 2 आगे जाएगा x की पावर 1 और प्लस 15, x का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है c डैश, अब इसमें ना इसकी वैल्यू पुट कर दो केवल 17, तो पॉइंट कितना आएगा यहाँ पर 21 एक 0 और x की वैल्यू डालेंगे तो 17 का कितना आएगा स्क्वायर माइनस 0.006, यहाँ x की जगह इंटू कितना हो जाएगा 17 और प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें फिर से वर्ड देखो, उसमें टोटल कॉस्ट था, इसमें टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू। और निकालना क्या, उसमें मार्जिनल कॉस्ट था, इसमें मार्जिनल रेवेन्यू है। तो मार्जिनल निकालने के लिए हमने क्या सीखा था, r डैश x करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 26x प्लस 26 और प्लस कितना आएगा 0 और वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें, r डैश x की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर 26 आएगा 7 आएगा
प्लस कितना आएगा 26। This is the total revenue in rupees. Rate of change of area of a circle है with respect to the radius. When radius is 6 है, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर डी ए निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 पाई आर। और क्वेश्चन ने कहा है जब रेडियस गिवन होगा व्हेन आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 पाई आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है टोटल रेवेन्यू। सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा से, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 है, तो मुझे यहाँ पर r डैश x निकालना पड़ेगा। दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पर कितना आएगा 6x प्लस कितना आएगा 36, तो r डैश x है, x की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 15 प्लस 36, यहाँ पर आएगा 90 और यहाँ पर आएगा 36, यहाँ पर आएगा 126। ठीक है, तो ये हमारा r डैश कितना निकल गया 15 निकल गया।